भाई भरत सिंह की अपनी सोच हो सकती है और उस सोच के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक बात सही है कि मनीष सिसोदिया जी पर हाथ डालने से पहले हमें प्रूफ इकट्ठे करने पड़ेंगे, हमें जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। और निश्चित तौर पर जब जानकारी इकट्ठी हो गई, प्रूफ इकट्ठे हो गए, ये साबित हो गया कि इस घोटाले में मनीष सिसोदिया जी हाथ है, इस घोटाला जो है मनीष सिसोदिया जी ने करा है, तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई हुई है। इससे पहले भी छापे पड़े थे, इससे चाहे केजरीवाल के भी छापे पड़े हैं, लेकिन जब चीजों का जब पूरी तरीके से पकड़ में नहीं आती है तो कमजोर तैयारी के साथ में मुजरिम छूट सकता है, तो मुजरिम को पूरी मजबूती तैयारी से ले जाया जाए, तो ये बात है। दूसरी बात, भरत सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके केजरीवाल सरकार सत्ते में आई, शीला दीक्षित तो गाली देकर सत्ते में आई, लेकिन क्योंकि ये भी भ्रष्टाचारी थे और भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचारियों की मदद कर दी, मदद करके भ्रष्टाचारी को सरकार बनवा दी। आज वो भ्रष्टाचारी इतने बड़े भ्रष्टाचारी हो गए हैं कि वो दिल्ली के अंदर कांग्रेस को पूरी तरीके से खा गए हैं। तो इनका दर्द भी ठीक है, इनका जो गेम प्लान है वो गलत हुआ, ये भी ठीक है। दिल्ली में बीजेपी ना आए, दिल्ली में बीजेपी आगे ना बढ़े, इसलिए चाहे केजरीवाल को समर्थन देना पड़े, चाहे केजरीवाल की सरकार बनानी पड़े, चाहे दंगाइयों की सरकार बनानी पड़े, कि कांग्रेस ने करा है। आज कांग्रेस अपने करे पर पछता रही है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो अभी सर्वेसी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप स्टिंग ऑपरेशन करो, वीडियो बनाओ, फोटो खींचो, भ्रष्टाचारी को अंदर भेज दो, ये नारा लगाने वाले पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में शामिल हो रहे हैं। और संजीव जी बात कर रहे हैं कभी महाराष्ट्र की, कभी पंजाब की, कभी कहीं की, कभी कहीं की। आप अगर दिल्ली पर चर्चा है तो दिल्ली में ही बात करें, शराब घोटाले पर चर्चा तो शराब घोटाले की ही बात करें। लेकिन टाइमिंग को लेकर बात तो होगी ना, टाइमिंग को लेकर तो बात करेंगे ना। टाइमिंग तो देखो क्या है जी, अगर पहले होता तो कहते हैं जी गुजरात में अभी आम आदमी जीत रही थी इसलिए उनको जेल में डाल दिया। मतलब टाइमिंग तो कोई भरत जी जो कह रहे थे कि आप इस्तेमाल कर चुके हैं उनको, नहीं टाइमिंग का सवाल नहीं। देखो मैंने कहा है ना कि भरत से जो मर्जी सोचे, वो कोई पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो मर्जी सोच सकते हैं, लेकिन टाइमिंग पर तो हमेशा प्रश्न खड़ा हो सकता है। अगर वो गुजरात चुनाव के टाइम में अगर बंद होते तो ये कहते कि गुजरात में हम बीजेपी को हटा रहे थे, गुजरात में हम बताइए, क्या आप केजरीवाल जी को भी अंदर भेज रहे हैं क्या, मन लगाने के लिए? सिसोदिया जी अकेले बैठे होंगे तो सही बात यह है कि सरदार तो केजरीवाल ही है, चोरों के सरदार। और जब वो सरदार हैं, लेकिन एक बात, बड़े शातिर सरदार हैं, बड़े शातिर सरदार हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फाइलों पर साइन नहीं करेंगे। और कोर्ट जो है प्रूफ मांगती है, कोर्ट प्रूफ मांगती है। ये तो सबको पता है कि सरदार केजरीवाल है तो जो कुछ करवा रहे हैं केजरीवाल जी करवा रहे हैं, और मनीष सिसोदिया जी मोहरे हैं, वो मोहरे के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं कि साइन उन्होंने करे, फाइलें उन्होंने पास करी है। और दूसरी बात क्या है सर, मेरी बात तो एक इन्होंने मोनोपोली बना रखी है। और अभी एक बात, अपने आप को भ्रष्टाचार से वंचित कर रहे हैं, तो सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि 2% कमीशन से 12% कमीशन क्यों करा? 6% जो आपका उनका जो टेबल के अंदर। पहली बात तो मैं भगवत मान जी की जो आपने वो स्लाइड सुनाई थी उसमें कहना चाहता हूँ, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो जो श्रीकांत जी वो जो कह रहे थे कि शराब बेच के विषय पे, शिक्षा के ऊपर जो बात कह रहे थे कि एक स्कूल के बच्चे शिक्षा लेते हैं, जेल बंद होती है, लेकिन स्कूलों में कहाँ लिखा हुआ शराब बेचना, शराब घोटाला करना स्कूलों में कहाँ लिखा हुआ है? माँ बापों को शराबी बनाना वो स्कूलों में कहाँ लिखा हुआ है? आप जो स्कूल के साथ मतलब शराब मंत्री को शिक्षा मंत्री साथ जोड़ करके जो बात को बदलना, तोड़ मरोड़ करना चाहते हो, तो कौन से स्कूलों में, कौन से शिक्षा के मॉडल में ये लिखा हुआ है कि शराब बेचो, बच्चों के माँ बापों को शराब पिलाओ, बच्चों के माँ बापों को शराबी बनाओ? तो इस तरीके से ये जो बातें कहना है वो एक जो विषय से भटका करके दूसरा बात ले जाना है। भरत भाई बहुत अच्छी तरीके से सारी बात कह रहे थे। भरत भाई 1975 की इमरजेंसी याद कर ले, जिन्होंने माननीय हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए रात रात इमरजेंसी लगा करके और पूरे सारे विपक्षी दलों को उन्होंने बंद करवा दिया। तो ये भरत भाई का ये सारा मामला है। और ये जो है आज जो विषय, मैं बिल्कुल बोल रहा, बिल्कुल बोलना, मैं आज जो हम यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर इसीलिए बैठे हुए हैं
आप बोलना, आप बोल लेना अनिल जी, मैं बड़ी विनम्रता से भरत जी मैं सुनूंगा, आपको सुनूंगा, आपको बिल्कुल सुनूंगा, बिल्कुल। भरत जी आपने इमरजेंसी लगाई थी, आपने, आपसे गलती हुई ये नहीं मानी, आपने 1984 के दंगे हुए थे वो भी आपने नहीं माने कि हमारी गलती है। आप गलती मानने का विषय नहीं है। घोषित इमरजेंसी को मानेंगे, ये अघोषित क्या है? अघोषित इमरजेंसी लगाई कि नहीं? ये अघोषित इमरजेंसी नहीं है, ये आप अपनी तरफ से जो मर्जी कह सकते हो। आज कोई भी अगर जो मर्जी कह सकते बोलता है तो उसे आप अंदर डाल देते हैं। किसको अंदर? ऐसा नहीं है। अगर आप कैसी बात, क्यों नहीं बोल रहे? सभी बोल रहे ना भाजपा के खिलाफ। अरे भरत जी आप बोल रहे ना, भरत जी आप बोल रहे हो ना, भरत जी आप बोल रहे हो ना, भरत जी की सुनी जा रही ना। या भरत जी किसने जेल में डाल दिया? संजीव निगम को किसने जेल में डाल दिया? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप, हम दोनों तीनों तो यहाँ बैठे हुए हैं ना। आप बताओ भरत जी पे, अरे भरत जी को जेल में डाला हो तो बताओ। संजीव जी, अरे भरत जी को डाला हो तो बताओ। आप भरत जी पास नोटिस कोई सम्मन आया हो कि आप पार्टी, आप कांग्रेस, आप बीजेपी के खिलाफ बोले हो? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात क्या है? नहीं सुनो, अरे संसद में एक दिन जेल में जाके आया अभी भरत जी सुन लो, भरत जी सुन लो, और एक दिन भरत जी वो, अरे वो तो राजनीतिक है, घंटे 2 घंटे की वो तो होता राजनीति मामले, उसको बात नहीं। दूसरा, अरे ये तो भैया सभी होते हैं, कौन बंद नहीं होता। दूसरी बात मेरा ये है, ये जो अपने संजीव निगम जी कह रहे थे कि वो केजरीवाल जी है, कम्बल ओढ़ कर देश होते बाद में रहते हैं, तो भाई सीएम रहना जरूरी नहीं है। आप बिना सीएम रह के भी पार्टी अध्यक्ष बन करके दिन रात पार्टी के लिए काम कर सकते हो। अगर आप सीएम हो, अगर आप सीएम हो तो सीएम की भूमिका में भी आपको आना पड़ेगा, सीएम की भूमिका में काम करना पड़ेगा। अपने मोहरों को नहीं पिटवाना पड़ेगा, हर मोहरे को बलि का बकरा मत बनाओ। और जहां तक डिपार्टमेंट की बात कह रहे हैं कि मानो लगभग एक मंत्री पर 4 या 5 या 6 डिपार्टमेंट देकर के भी 7 मंत्रियों में सारे डिपार्टमेंट बांटे जा सकती है। एक मंत्री पर 18, 20 डिपार्टमेंट देने का मतलब सीधा ये है कि तू पूरी तरीके से भ्रष्टाचार कर, हेरा फेरी कर और सारे पैसे इकट्ठे करके हमको दे। अनिल गोयल, तो इसलिए हमको भरोसा मनीष सिसोदिया पे उतना किसी और पर नहीं है ना। हाँ, वो ईमानदारी से भ्रष्टाचार करके सारे पैसा वहां भिजवा रहे हैं ना जी। 2% के कमीशन को लेकर 12% करना। दूसरी बात, मैं वही वाली बात कहता हूँ, 150 करोड़ का घोटाला, ब्लैक लिस्ट कंपनियों को द्वारा ये देना। तो ये सब चीजें जो दर्शाता है कि आप जानबूझ करके भ्रष्टाचार को आपने बढ़ाया है, दिल्ली के रेवेन्यू का नुकसान करा है, दिल्ली का नुकसान करा है, दिल्ली की जनता का नुकसान करा। 18 डिपार्टमेंट नहीं, 18 डिपार्टमेंट तो किसी को नहीं, 18 डिपार्टमेंट तो किसी को नहीं, 18, 20 डिपार्टमेंट। अरे भाई मैं भरत जी मैं तो कह रहा हूँ, एक मिनट वहां